आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अगर क्यों? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या बात है? जी, मामला बड़ा सेंसिटिव है। आपके साहबजादे को हमारे साथ थाने जाना होगा, क्योंकि जिस लड़की को ये कल हॉस्पिटल छोड़कर आए हैं, असल में वो रेप केस है। वो लड़की कैसी है? लड़की ठीक है, मगर देख ले, मामला नाजुक है। इसी सिलसिले में इनको थाने लेकर जाना है। देखिए, अगर आपने कोई तफ्तीश करनी है तो मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है बताने को, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आरिफ, तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। सबसे पहले ये बताइए कि आपने उस लड़की का बयान लिया है? जी जनाब, बयान ले लिए। तो क्या उस लड़की ने अपने बयान में हारिफ का नाम लिया? जी नहीं, हारिफ साहब का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो इस सिलसिले में इनका बयान देना जरूरी है। देखें, जब उस लड़की ने अपने होश और हवास में बयान दिया है जिसमें मेरे बेटे का नाम कहीं नहीं आ रहा, तो आप हमें इस मसले में क्यों उलझा रहे हैं? देखिए सर, तफ्तीश का दायरा कार तो इसी तरह फैलता है। आप खुद समझदार भी हैं और जानते भी होंगे। मैं जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ। सर, आप इसका पहले जिक्र करते ना। बेहतर है कि आप मामला यहीं खत्म कर दें और अपने लिए मजीद मुश्किलात ना पैदा करें। सर बहुत शुक्रिया, बस आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा जज्बाती हैं। उनको समझाएं कि इन तमाम मामलों से दूर रहें, यही बेहतर है इनके लिए। कोई सड़क पे मरा भी पड़ा है तो इन तमाम मामलों से दूर रहें। इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। आपके ताउन का शुक्रिया, आप जा सकते हैं। सर, तकलीफ के लिए माजरत। अल्लाह हाफिज। चलो रजा। हारिफ, ये बात कान खोलकर अच्छी तरह समझ लो। हमारे घर आज पुलिस पहली और आखिरी बार आई है, आइंदा ऐसे ना हो। यू गॉट इट? लेकिन बाबा, कैसे किसी को इस तरह? कोई बहस नहीं, सुधर जाओ। अब ये आखिरी बात है, आइंदा ऐसा ना हो। और कल से अपना नंबर बंद कराओ और नई सिम खुलवाओ। लेकिन क्यों बाबा? जो कह दिया वो कह दिया, और कल शाम तक मुझे अपनी नई सिम से कॉल करना। जी बाबा। और तुम ये चाय किसके लिए लाए हो? साहब, वो मेहमानों के लिए। किसने कहा तुमसे चाय लाने को? साहब, उन्होंने खुद ही कहा था। और तुम ले आए? पता है तुम्हें पुलिस वालों का? हद हो गई है। न जाने वो लड़की कौन थी और अब कैसी होगी। कौन थे वो जालिम? काश कि मेरे बस में होता तो उन सबको एक एक करके मार देता। मुझे अस्पताल जाके उस लड़की का पता करना चाहिए। नहीं, इस तरह फिर मैं कहीं इस मामले में ना फंस जाऊं। खैर, वो जो कोई भी है, अब इसके चलते रिकवर कर जाए। अरे आपको क्या हुआ दिलावर भाई, इतने घबराए हुए क्यों हैं? सोच रहा हूँ कि अगर ईमान ने पुलिस में हमारा नाम ले लिया तो क्या सबूत है उसके पास हमारे खिलाफ? पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और हमने तो जो कुछ किया बहुत एहतियात से किया, बहुत केयरफुली किया। उस लड़की को तो याद तक नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए अब आप ये सारी चीजें अपने जहन से निकाल दें और इजी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लगता है मैंने लड़की को जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। इस बार नहीं, इस बार मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसी गड़बड़? इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं हम लोग, कोई पहली दफा तो नहीं था। वैसे भी आपने अच्छा किया अपनी माँ को गांव भेजकर। बेहतरी इसी में ही है कि कुछ अर्सा आप भी घर मत जाएं। हाँ, मैंने शिविर को बोल दिया कि जैसे भी वहां पे गड़बड़ हो मुझे फौरन इत्तला करे। लेकिन इस बार मामला नाजुक है।
अब ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए। आप ही को पड़ी हुई थी उस लड़की से बदला लेने की। मामला इतना नाजुक नहीं है जितनी वो लड़की नाजुक है। आप फिक्र नहीं करें, जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे डबल शिफ्ट्स में फिर काम कर रहे हैं हम लोग आजकल। बाकी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ जिसके लिए मैं बहुत अपसेट थी उस पेशेंट के लिए ना। अच्छा सिस्टर, जी डॉक्टर साहबा। यहाँ जो पेशेंट थी कहाँ है वो? जी डॉक्टर साहबा अभी तो यहीं पर थी, कहीं वॉशरूम में ना हो। चेक करें। मैं देख के आती हूँ। कहाँ चली गई होगी? यहीं होगी शायद, वॉशरूम में हो। डॉक्टर साहबा वॉशरूम में भी उनको देखा है, नजर नहीं आ रही, कहीं चली तो नहीं गई? क्या मतलब है आपका? मैंने आपको कहा था ना उन पे नजर रखने के लिए। हाउ केयरलेस यू आर। आप बाहर जाके चेक करें, बाहर कहीं होगी। जी मैं देख के आती हूँ। कहाँ गई होगी? बाहर कहीं होगी, मिल जाएगी। कौन आ गया भाई इतना तेजी में? ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवा